लल्ला और बहू रानी वापस लौटे हैं। इस खुशी में आज का पूरा खाना मैंने बनाया है अपने हाथों से, खासकर तुम्हारी मनपसंद दाल। लो। Wow. This is my favorite. वैसे लल्ला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो बहू रानी को तलाक देने के लिए गए थे ना, तो अचानक ये मन मिलाप कैसे हो गया? मन मिलाप और हमारे बीच इम्पॉसिबल। दुश्मनी भी मैं शिद्दत के साथ करता हूं। इतनी आसानी से इसे छुटकारा नहीं मिलेगा। घबराइए मत बुआ जी, डिवोर्स पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बहुत जल्द हम इस घर से चले जाएंगे। वैसे आरव ने बिल्कुल ठीक कहा, ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। कुछ लेकर जाएंगे और कुछ देकर जाएंगे। कुछ और दिन नहीं, बस कुछ और पल, और फिर हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। पहले दाल तो चखो बेटा, जिंदगी का स्वाद भूल जाओगे। अरुंधति, मेरी बुआ ने इतने प्यार से खाना बनाया। चलो सबको परोसो। अब तुम इस घर में हो, इस घर की बहू हो, जब तक हो एक बहू बनकर। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम हमें सलीका सिखाओगे? अरुंधति, मुझे आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है। अरे तुम दोनों तो लड़ने लगे। लाओ तुम मुझे आराम, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं, ये खाना अब अरुंधति ही परोसेगी। हाय हाय लल्ला, तुम दोनों भी ना, देखो मैंने खाना बनाया है ना, खास तुम्हारे लिए मैं सर्व करती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना बुआ। अरुंधति, हम ये खाना नहीं परोसेंगे। तुम्हें ये खाना परोसना होगा। तुम्हारे ईगो को बूस्ट करने के लिए हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। हम ये खाना नहीं परोसेंगे। ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना। ये क्या बचपना है, खा लो। अरे आप सब लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं? देखिए ना, दाल कितनी अच्छी लग रही है। अरे मैं सर्व करता हूँ आप सबको। भाभी, थैंक यू। ये दाल आपने बनाई है ना, इसलिए खा रहा हूं, वरना हुआ क्या दाल बनाई है आप। इस नशे वाली दाल को खाने के बाद सब गहरी नींद सो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। कितनी बेवकूफ हो तुम अरुंधति, इस घर में वापस आकर तुमने अपनी ही मौत को दावत दे दी। और फिर जब रात जैसे बढ़ने लगेगी, अरुंधति की सांसें थमने लगेगी। बेचारी, ना दूसरा कोई उसकी मदद कर पाएगा और ना ही वो खुद की। कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज होगी, त्रिवेदी परिवार की बहू इस दुनिया में नहीं रही।
वो रहा तुम्हारा शिकार, जाओ खत्म कर दो उसे। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। और हाँ, खून मत बहाना, हो सके तो मुंह पर तकिया रखकर मार देना। गुड नाइट अरुंधति। हरे राम, मैं अब बच्चा नहीं हूं कि तुम मेरे घर में कुछ और गंदा काम करो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम तो वही हरे राम हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ भी। और तुम जो ये बात कर रहे हो ना अभी कि तुम बच्चे से बड़े हो गए और हाथ में पिस्तौल, तो अभी भी तुम्हारे आंख में हमारे लिए डर है। याद करो वो दिन। इस गन में साइलेंसर लगा है। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं ना, तो मेरी मासी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे, चौंक गए। दादी ने बात सुन ली थी जब मेरी मासी ने तुम्हें फोन किया था। अरुंधति वापस आ गई है, इसका काम तमाम करो आज के आज। तुम दोनों के अगर दिल मिले हैं तो कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता, मगर उससे पहले हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। और हमने वो बेहोशी वाला खाना नहीं खाया, और इसलिए हम में से कोई भी बेहोश नहीं हो। पापा और पारुल मासी की वजह से मेरे दिल में सबके लिए नफरत भर गई, और तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। लेकिन जब से मैं मोहब्बत करने लगा, तब से मुझे मेरे अपने मिलने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। मैंने खुद माँ और मामी जी को बात करते सुना था कि वो दाल में नशे की दवाई मिलाने वाली है। एक बात कहूँ भैया, आपने मुझे कभी अपना भाई नहीं समझा, लेकिन मैंने आपको अपना भाई माना। हमेशा आपके बारे में अच्छा चाहा, और मैं जानता हूं आप इस बार जेन्युइनली बदल रहे हैं। तो बस सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि एक बार आप अपनी बदली हुई नजरों से अपने भाई को देखने की कोशिश कीजिए। फिर देखना आपका ये भाई हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। मतलब है हमें बेहोश करके अरुंधति को खत्म करने वाले। और इसलिए मैंने और अरुंधति ने डाइनिंग टेबल पर लड़ाई की। अरे राम, अब मैं जैसा कहता हूं ना, वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना आरव त्रिवेदी गोली मार देगा। अगर तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है तो अपने बेटे के बारे में सोचो। आप प्यार करते हो ना उससे। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं कह रहा हूं, तो मैं उसे गोली मार दूंगा।